हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये कक्षा 9 का पाठ है। इसके प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और देखने वाले हैं उत्तर सभी प्रश्नों के। तो यहाँ पे अभ्यास कार्य आपकी बुक के पीछे जो दिया गया है इसको करेंगे। इससे पहले चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सबसे पहले वो जाके देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आपको सटीक उत्तर चुनना है। पितु समेत कही कही निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मन स्थिति को दर्शाती है? कि पितु समेत कही कही निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। कि पिता का नाम लेते लेते अपने नाम के साथ पिता का नाम भी ले रहे हैं और सब दंड प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि जो लेट के ऐसे प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना वो भय के कारण अपने पिता का नाम के साथ अपना नाम ले रहे हैं और मतलब उन्हें भय दिख रहा है। तो यहाँ उनकी जो मन की स्थिति है उसमें भय और शिष्टाचार है, यानी ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर है परशुराम की अत्यंत, इसका तर्क देना है आपको। देखो आपने उत्तर क्यों चुना उसका आपको रीजन भी बताना है, यहाँ पे लिखा है, और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगता है। तो उसका तर्क हम देंगे कि परशुराम की अत्यंत क्रोधित और भयानक रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भय से व्याकुल हो गए थे। अपनी जान बचाने और शिष्टाचार दिखाने के लिए वे अपने पिता के नाम के साथ अपना परिचय देते हुए दंडप्रत प्रणाम करने लगे ताकि मुनि का क्रोध शांत हो सके। फिर दूसरा प्रश्न है, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीए बोलाई प्रणामो करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? तो यहाँ से शिष्टता दिखती है कि वो काफ़ी विनम्र शासक थे, आदर्शवादी थे, और जब परशुराम आए तो उन्होंने खुद भी झुककर प्रणाम किया और सीता से भी प्रणाम करवाया। तो ये दिखाता है कि मतलब जैसे जब कोई गेस्ट आते हैं तो होता है ना कि हमारे अतिथि देवो भव, तो उस प्रकार का अतिथि सत्कार और शिष्टता बेसिकली दिखती है। तो ख सही उत्तर हो जाएगा। संवेदनशीलता नहीं है, सहनशीलता, उदासीनता ये सब तो नहीं होंगे, ख सही हो जाएगा। ठीक है, तर्क जो मैंने बोला वही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप कि राजा जनक आदर्श और विनम्र शासक थे। परशुराम के आगमन पर उन्होंने झुककर प्रणाम किया और सीता से भी प्रणाम करवाया, जिससे उनका अतिथि सत्कार और शिष्ट व्यवहार प्रकट होता है। तीसरा प्रश्न, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण था। कि जो परशुराम है वो बोलते हैं अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। तो परशुराम कठोर वचन जनक को भी बोलते हैं, काफ़ी कठोर वचन जनक को बोले जाते हैं परशुराम द्वारा। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने देखा था कि शिव धनुष टूटा हुआ है और वो इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा क्रोधित थे। तो इसीलिए उन्होंने बड़े कठोर वचन बोले परशुराम जी को भी। ठीक है, सॉरी परशुराम नहीं, जनक को भी परशुराम ने बोले। तो उचित आदर सत्कार न मिलना ये तो सही रीज़न नहीं था, क्योंकि वो आते ही वो गुस्सा होने लग गए थे। तो आदर सत्कार तो दिया गया था, तब भी वो गुस्सा ही थे, क्रोधित थे। जनक द्वारा समाचार छिपाना ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अन्य राजाओं की सभा में उपस्थिति ये बात भी नहीं थी। शिव धनुष का खंडित होना मेन बात थी कि शिव धनुष क्यों टूटा हुआ है। परशुराम शिव के परम भक्त थे और शिव धनुष टूटने पर उन्होंने सोचा कि उनके आराध्य का अपमान हुआ है, ईश्वर का अपमान हुआ है, इसलिए वे क्रोधित होकर जनक से दोषी को अलग करने को कहने लगे कि जिसने भी ये तोड़ा है उसको सभा से बाहर निकालो, मेरे सामने लेकर आओ, वो ऐसा कहने लगे। ठीक है, प्रश्न 4, राम का कथन होई केहू एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो जब राम कहते हैं परशुराम से कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो तो आपका ही कोई ना कोई दास होगा, आपका नौकर होगा, तो ये चीज दिखाती है कि वो कितने विनम्र हैं, कितनी मर्यादा है उनके अंदर। मतलब वो इतने क्रोधित थे परशुराम, लेकिन फिर भी श्री राम जी जो हैं वो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? बड़े कोमल शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया, बड़े शांति से, पेशेंस से उन्होंने बोला कि जिसने भी आपका ये मतलब जो शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। तो इसमें हम बहुत विनम्रता देख सकते हैं। तो त्याग और समर्पण, दृढ़ता और आत्मविश्वास, कटुनीति और चतुराई ये सब तो गलत ही है। सही उत्तर ख हो जाएगा, विनम्रता और मर्यादा। और इसका तर्क क्या है? परशुराम के अत्यंत क्रोधित होने पर भी श्री राम ने उत्तेजित होने की बजाय बहुत ही कोमल शब्दों में उत्तर दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। यह उत्तर उनकी असीम विनम्रता और उच्च मर्यादा को प्रकट करता है। फिर है, सुनी सुनी बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने, लक्ष्मण की मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? तो हमने पढ़ा था कि जब परशुराम ऐसी बातें बोल रहे थे तो वो सुन के जो लखन है यानी कि जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगे थे और परशुराम के अपमान करते हुए उन्होंने कुछ शब्द भी बोले थे। तो वे क्यों हंस रहे थे? उनके हंसने का, मुस्कुराने का और ऐसे वचन बोलने का क्या कारण था? वे सभा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे, उन्हें राम के प्रति अपना
प्रेम प्रदर्शित करना था, वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे या वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। घ सही उत्तर है, वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे, क्योंकि वो पहली बात बड़े निडर थे, स्वभाव से वीर थे और थोड़े बोलते थे। तो उन्होंने मतलब ये देखा कि परशुराम जो है स्वयं की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, और सभा को डराने पे भी लगे हुए हैं। तो परशुराम जो है व्यंग कस रहे थे एक तरीके, परशुराम नहीं, लक्ष्मण, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लक्ष्मण जी जो है एक तरीके से व्यंग कसते, उन्होंने मुस्कुराकर ये चीज़ बोली थी कि बचपन में तो हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, इस वाले धनुष में ऐसी क्या विशेषता है, इससे आपको इतनी ममता क्यों है, मतलब कि आप इसके लिए इतना क्रोधित कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये कहना भी चाहते थे कि वे उनके क्रोध से डर नहीं रहे, परशुराम के क्रोध से। तो वही है कि स्वभाव से वे वीर और निडर थे, और परशुराम द्वारा स्वयं की प्रशंसा करने और सभा को डराने पर लक्ष्मण ने मुस्कुराकर उन पर व्यंग किया। उन्होंने बचपन में तोड़ी कई धनुहियों यानी धनुषों का उदाहरण देकर परशुराम के अहंकार को चुनौती दी और यह सिद्ध किया कि वे उनके क्रोध से डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब ये वाले जो प्रश्न थे आपके, जिसमें आपको उत्तर चुनना था, ये वाले खत्म होते हैं। मेरी समझ मेरे विचार यहाँ से शुरू होते हैं, आपको इन पे प्रॉपर आंसर लिखना है अपना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे। अरध निमेष कल्प संबीता, पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों। तो ये सीता के संदर्भ में कहा गया था। जब सीता जी ये सब देख रही थी, उनका क्रोध देख रही थी, तो उनका अरध निमेष कल्प संबीता मतलब कि एक एक पल भी उनका करोड़ों वर्ष के समान उन्हें लग रहा था, लंबा प्रतीत हो रहा था। तो उत्तर देखो क्या होगा। इस पंक्ति का अर्थ है कि आधा पल भी एक कल्प यानी करोड़ों वर्षों के युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा है। यह पंक्ति सीता जी के संदर्भ में कही गई है। कारण क्या था, अब ये चीज उन्हें इतना हर एक आधा पल भी बहुत सालों के बराबर क्यों लग रहा था, क्योंकि शिवधनुष टूटने के बाद जब परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर सभा में आए और सबको धमकाने लगे, तो सीता जी अपने विवाह और भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गईं। उनके मन में आशंका थी कि मुनि का यह क्रोध कहीं इस मांगलिक कार्य में विघ्न न डाल दे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। इसी मानसिक व्यथा के कारण उन्हें समय की गति अत्यंत धीमी लग रही थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सो बिलगाओ बिहाई समाजा न त मारे जहीं सब राजा, पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये पंक्ति में ये है कि जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा यानी समाज से अलग हो जाए, अलग कर दिया जाए, न तो मारे जय ही सब राजा, वरना हम मार देंगे, यानी परशुराम बोलने की सारे जो राजा हैं उनको मार दिया जाएगा। तो ये जो एक तरीके से उन्होंने क्या दी थी, चेतावनी दी थी, तो इससे पूरे राजाओं पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, जाहिर सी बात है वे बहुत ज़्यादा भय में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्रभाव देखो, परशुराम की इस चेतावनी, जिसका अर्थ है जिसने धनुष तोड़ा है वे समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, का पूरी सभा पर आतंक और भय का प्रभाव पड़ा, ठीक है। आगे आप क्या लिख सकते हैं तर्क में कि सभा में उपस्थित राजा भय के मारे व्याकुल हो गए और डरते हुए अपना और अपने पिता का नाम लेकर परशुराम को दंडवत प्रणाम करने लगे। मतलब आप तर्क दे रहे हैं कि जो भय वाला प्रभाव आया है सभी राजाओं पर, ये चीज़ दिखाई भी गई है। ये जो संवाद, ये जो चैप्टर है, उसमें ये चीज़ हमें देखने को भी मिली है। सबसे पहले सारे जो राजा हैं वो अपने पिता का नाम लेके एकदम दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम को। तो यहाँ से उनका भय दिख रहा है कि वे भय से इतने व्याकुल हो गए थे कि वे दंडवत प्रणाम कर रहे थे और अपने पिता का नाम लेके अपना नाम मतलब जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसमें अपने पिताजी का भी नाम ले रहे थे और अपना भी नाम ले रहे थे। राजा जनक इतने भयभीत थे कि वे परशुराम के प्रश्नों का उत्तर तक नहीं दे पा रहे थे, ये चीज़ भी हमने देखी। और पूरी सभा हाहाकार करने लगी क्योंकि वे जानते थे कि परशुराम का क्रोध प्रलयकारी है। तो इन सब चीज़ों से हम देख पा रहे हैं कि भय का माहौल बना हुआ था। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम की क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। अब देखो, राम ने अलग तरीके से रिएक्ट किया और लक्ष्मण जी ने अलग तरीके से रिएक्ट किया। तो श्री राम के रिएक्शन और लक्ष्मण मतलब ये दो जो है इनके माध्यम से दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं कि कैसे हम किसी एक सिचुएशन पे अलग अलग प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, तो उनको शांत करने के लिए राम ने विनय मार्ग जो है वो चुना, विनय यानी शांति का मार्ग चुना, और लक्ष्मण ने तर्क का चुना, ठीक है। तो कौन सा सही था आपको बताना है।
अब जैसे कोई बहुत क्रोधित व्यक्ति है तो उससे आप क्रोध से या उसको व्यंग कसते हुए बात करेंगे तर्क में, या फिर एक तरीके से चुनौती देंगे उसको, तो वो और ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा, उसका क्रोध वो और उतावला हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रोधित है, फिर उसे और क्रोध बढ़ जाएगा। तो आई थिंक विनय का मार्ग बेटर है कि आप शांत तरीके से बात करें। तो परशुराम जैसे क्रोधी व्यक्ति को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग अधिक अधिक उचित और व्यावहारिक है। अब इसका कारण क्या है? देखो, राम का जो मार्ग है, राम ने स्वयं को परशुराम का दास बताया, जिससे परशुराम के अहंकार को चोट नहीं पहुंची और स्थिति और अधिक बिगड़ने से बच गई। विनय से क्रोध की अग्नि को शांत किया जाता है। ठीक है, हम कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है और उन्होंने बोला कि उनमें जिसने भी तोड़ा है वो तो आपका दास ही होगा, तो इससे क्या हुआ, उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उनके अहंकार को भी चोट नहीं पहुंची। अगर वो कुछ ऐसा बोल देते, व्यंग कस देते जैसे लक्ष्मण जी ने किया था, तो उससे क्रोध कम ना होकर और बढ़ सकता था। लक्ष्मण का मार्ग क्या था? लक्ष्मण के तर्क और व्यंग ने आहुति का काम किया, मतलब और उसको बढ़ा दिया एक तरीके से, जिससे परशुराम का क्रोध और अधिक भड़क उठा। यद्यपि लक्ष्मण का तर्क न्याय संगत था, किंतु उस समय वह केवल विनाश की स्थिति पैदा कर रहा था। मतलब हाँ, बात तो उन्होंने ठीक कही थी, मतलब उन्हें जानना था तो उन्होंने बोली, लेकिन उस समय उन्होंने बोली जिस समय वो बहुत क्रोधित थे, तो विनाश की स्थिति ही पैदा हो रही थी। अंततः स्थिति को राम की शीतलता और मधुर वचनों से ही संभाला, वचनों ने ही संभाला। मतलब स्थिति को संभाला किसने था? एट द एंड राम। श्री राम के जो मधुर वचन थे, उनकी जो शीतलता थी, उससे ही ये सिचुएशन जो है हैंडल हो पाई थी। चौथा प्रश्न है, हृदय न हर्षु विषाशु कछु बोले श्री रघुबीरु। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। इसका ये अर्थ हो जाता है, वह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है। मतलब जब श्री राम ने परशुराम से जाके बात करी थी, तो उस समय उनके हृदय में, उनके जो हार्ट होता है उसमें ना हर्ष था, यानी ना ज़्यादा खुशी थी और ना ज़्यादा दुख था। उन्होंने एकदम शांत होकर बात करी थी। उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पार्ट में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है। तो देखिए, हृदय न हर्षु विषादु कछु श्री राम की समदर्शिता, धीरता और स्थिति प्रज्ञता को दर्शाता है। वे ना तो धनुष तोड़ने की सफलता पर हर्षित थे और ना परशुराम की क्रोध को लेकर दुखी या भयभीत थे। ठीक है, और वो अन्य पात्रों से डिफरेंट कैसे हैं, दूसरे जो कैरेक्टर हैं उनसे डिफरेंट कैसे उनका बिहेवियर है, स्वभाव है, आपको बताना है। देखो, जहाँ परशुराम अत्यधिक क्रोध के वशीभूत थे, लक्ष्मण उत्तेजना और चपलता दिखा रहे थे, जनक और सभा के अन्य राजा भय और कातरता से भरे थे। तो हमने सारे कैरेक्टर्स जो थे वो देख लिए। परशुराम जो है क्रोध में थे, लक्ष्मण उत्तेजना में थे, उत्तेजित थे बहुत ज़्यादा, है ना, उन्होंने जैसे बात भी करी परशुराम से तो वो हमने देखा। और जनक और सभा में जो अन्य राजा थे वो सभी डर के मारे बहुत ज़्यादा कातरता से भरे हुए थे, भय से भरे हुए थे, है ना। और इन सब के विपरीत जो श्री राम है वो कैसे थे? वो संतुलित थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित भी किया गया है। उन्हें बोला भी जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसी वजह से वे पूरी परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देख रहे थे और सही समय पर अत्यंत नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखकर मर्यादा की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, मेरी कल्पना मेरे अनुमान। अब यहाँ पे आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर देने हैं। आपको कल्पना करना है कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं और परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा आपको अपने शब्दों में लिखनी है। तो ये चीज़ आप खुद कर लेना। वैसे मैंने उत्तर दे दिया है। मैं जनक की सभा में उपस्थित उन अभागे राजाओं में से एक था जो शिव धनुष को हिला तक न सका। जैसे ही श्री राम ने उस विशाल धनुष को तोड़ा, उसकी भयंकर टंकार सुनकर मुनि परशुराम काल के समान वहां पहुंचे। उनका भयानक वेश और कंधे पर रखा फरसा देखकर हम सभी राजा भय से कांप उठे। तो आपको लिखना है कि जैसे आप भी वहां बैठे एक राजा में से एक है, जो सभा में सारे राजा बैठे हुए थे उनमें से एक, और आप अपनी आंखों से ये सब देख रहे हैं, तो आप उसको कैसे लिखोगे? डर के मारे मैंने अपने पिता का नाम लेकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया ताकि उनकी क्रोध से बच सकूं। मुनि ने जब टूटे हुए धनुष को देखा तो वे क्रोध से गरजने लगे और महाराज जनक को धमकाने लगे। पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया था। तभी लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए उन पर व्यंग करना शुरू किया, जिससे मुनि का क्रोध अग्नि में घी की तरह भड़क उठा। हम सब डरे हुए थे कि अब प्रलय निश्चित है, परंतु अंत में श्री राम ने अपनी अत्यंत शीतल और विनम्र वाणी से मुनि का मान रखा और विश्वामित्र जी को समझाने पर उनका क्रोध शांत हुआ। उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के बाद जब मुनि का संशय दूर हुआ, तब वे तपस्या के लिए वन की ओर चले गए और हमने चैन की सांस ली। ठीक है, ये लास्ट वाला जो पार्ट था ये आपको संवाद में जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें बताया नहीं गया था, बट एंड में यही हुआ था कि उन्होंने एक परीक्षा ली थी श्री राम की। फिर उन्हें जब पता चल गया ये तो स्वयं भगवान है, तो वे तपस्या के लिए वापस वन की ओर चले गए थे। मैं परशुराम जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं थी संवाद में, क्योंकि उसमें आपको केवल 3 स्टैंजा दिए गए थे, तो उसमें ज़्यादा नहीं था, वहीं पर ख़त्म हो गया था जब लक्ष्मण जी व्यंग कस रहे थे।
अति डरु उतरु नेत रिपुनाहि कुटिल भूप हर्षे मन नाही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब महाराज जनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे डर के मारे, तो सारे जो राजा थे वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। ठीक है, तो क्यों हो रहे थे, इसलिए हो रहे थे, आपको संकेत दिया गया है। सोचिए मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है। ह्यूमन नेचर है। देखो क्या कारण हो सकते हैं। पहली, ईर्ष्या और पराजय का बदला। वे राजा स्वयं धनुष नहीं तोड़ पाए और स्वयंवर की चुनौती में असफल रहे थे, इसलिए वे जनक और राम लक्ष्मण को मुसीबत में देखकर सुख का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उनसे खुद से कुछ नहीं हुआ, वह धनुष नहीं तोड़ पाए। और जिन्होंने तोड़ा, जब वे श्री राम ने तोड़ा था, है ना, और जब एक्चुअली में वो धनुष टूट गया, तब उन पे गुस्सा किया जा रहा है श्री राम पे, और जिसने भी तोड़ा उस पर गुस्सा किया जा रहा है। तोड़ा तो राम नहीं था, तो वे खुश हो रहे थे। एक तरीके से रिवेंज, ईर्ष्या, पराजय का बदला हो गया उनके लिए, क्योंकि खुद वो नहीं तोड़ पाए, है ना। इसलिए जब जिन्होंने तोड़ा, राम को मुसीबत में देख के वे सुख का अनुभव कर रहे थे। एक अहंकार की संतुष्टि, कि जब एक महान और मर्यादित राजा जनक को किसी के सामने लाचार देखा गया, तो कुटिल स्वभाव वाले लोगों को मानसिक संतुष्ट मिला। तो ये एक तरीके से अहंकार की संतुष्टि, ये रीजन हो सकता है। बाकी मानवीय व्यवहार की सच्चाई, यह प्रसंग मनुष्य के व्यवहार की इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि परपीड़ा में आनंद, यानी दूसरों के दुख में लोग सुखी हो जाते हैं, ये एक मानवीय विकार है। कुटिल लोग अपनी असफलता को भूलकर दूसरों की विपत्ति का उत्सव मनाते हैं। अब कोई जो कुछ ना करता हो, मतलब जैसे कोई कुटिल है, कोई एकदम असफल व्यक्ति है, कुछ होते हैं ऐसे जो अपनी असफलता को तो भूल जाते हैं। अब दूसरे पे कोई मुसीबत आन पड़ती है तो उससे उनको खुशी मिलती है, जबकि उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता है। तो ये ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन मनुष्य का व्यवहार की एक कड़वी सच्चाई है एक तरीके से। यह पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि संकट के समय जहाँ सज्जन व्यक्ति जैसे कि राम समाधान ढूंढते हैं, वहीं जो नीच सोच वाले लोग होते हैं ना, वो ईर्ष्यावश दूसरों को अपमानित देखकर खुश हो जाते हैं। फिर है विधा से संवाद। तो कविता का सौंदर्य, इसमें क्या है कि ये कविता तुलसीदास द्वारा रचित है, ये हमें पता है, और बालखंड का एक अंश है जहाँ शिव धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। दोनों के बीच के संवाद कविता में नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। संवादों के माध्यम से ही पूरी कविता का कथात्मक विकास होता है। संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं और संवादों से ही भावों में विविधता भी आती है। इस प्रकार यह कविता काव्यात्मक विधा से संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नीचे कविता के संवादों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्तियों के उदाहरण कविता से ढूंढ कर लिखिए। संवाद क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने ये देखा कि संवाद के रूप में है तो ये कविता, लेकिन उसमें हम बातचीत देख पा रहे हैं सभी के बीच में कि कौन किससे क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट वर्डिंग दी गई है। तो संवादों की विशेषता हमें जो इस कविता में देखने को मिलती है, सबसे पहले कि राम की विनम्रता, ठीक है, उसके बाद परशुराम का रौद्र रूप यानी क्रोधित रूप, लक्ष्मण का प्रत्युत्तर, पौराणिक संदर्भ, नाटकीयता, ठीक है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अब ये सब हमें किन पंक्तियों में देखने को मिलता है वो पंक्ति आपको कोट करके लिखनी है, ठीक है। तो राम की विनम्रता का उदाहरण है, नाथ शंभु धनु भंजन हीरा हुई काऊ एक दास तुम्हारा। तो इसमें राम स्वयं को परशुराम का दास कह रहे हैं, तो यहाँ से हमें बड़ी विनम्रता दिख रही है उनकी। परशुराम का रौद्र रूप हमें कहाँ मिला? जो कविता में पंक्ति थी कि कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा बेगी दिखाऊं मोही सो भूपा। तो उन्होंने जब बोला कि वो बोलते हैं कि तुम बताओ जनक, और जनक को मूर्ख बोल देते हैं कि किसने तोड़ा है ये धनुष, ठीक है, मुझे वो राजा चाहिए, दिखाओ। तो ये कठोर भाषा का यूज करते हैं। तो यहाँ परशुराम का क्रोध, कठोर भाषा और आदेश देने का स्वर, इससे हमें पता चलता है उनका रूप, ठीक है, रौद्र रूप। लक्ष्मण का प्रत्युत्तर मतलब व्यंग कसना जो उन्होंने किया था, बहु दनुही लोरी तोरी लरिकाई कबहू न असी रीस की नहीं गोसाई। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया, किसी भी महान सज्जन ने इतना क्रोध नहीं किया जितना आप इस धनुष के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पौराणिक संदर्भ यानी कि पौराणिक कथा से कोई रिलेशन, ठीक है। तो जैसे सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु धरी फिरत धरनी अपारा। तो यहाँ पे परशुराम द्वारा जो सहस्त्र बाहु था, यानी कि उनका एक दुश्मन था, तो वो जो राक्षस था उसका उन्होंने वध किया था। तो ये वध करना एक पौराणिक कथा से रिलेटेड है, तो यहाँ से हमने उसका उदाहरण लिख दिया। नाटकीयता, सो बिलगाओ बिहाई समाजा न त मारे जहीं सब राजा, कि यह चेतावनी पूरी सभा में तनाव, भय और उत्सुकता पैदा करती है, जिससे नाटकीयता बढ़ती है। तो यहाँ पे जब बोला था कि परशुराम ने बोला था कि जिसने भी ये तोड़ा है उसको अलग कर दो समाज से, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। तो यहाँ पे किसका? तनाव का, भय का, डर का, ये सब
जो भावना है वो पैदा होती हैं, तो ये नाटकीयता को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया नाटकीयता का। फिर है भाव पहचान एवं विश्लेषण। तो आपने पढ़ा कि राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मनःस्थिति अलग अलग थी। ठीक है, तो नीचे दिए गए भावों को दर्शाने वाली पंक्तियों को कविता से चिन्हित कीजिए और बताइए कि यह भाव किस पात्र से संबंधित है और उसकी मनःस्थिति का कारण क्या है। आपकी सहायता के लिए उदाहरण नीचे दिया गया है। जैसे कि भाव मान लो हमने चिंता लिया, इससे संबंधित पंक्ति थी विधि सब सवरी बात बिगाड़ी, यानी सारी जो बनी बनाई बात है वो बिगड़ गई। ठीक है, अब इससे संबंधित पात्र जिसके मन में ये बात चल रही थी वो थी सीता की माता। ठीक है, और उनकी ऐसी मन स्थिति क्यों थी, यानी वो ऐसा क्यों सोच रही थी कि जो बात है वो बिगड़ गई है बनी बनाई, वो ऐसा क्यों सोच रही थी, ऐसे उनका जो मन की स्थिति थी, जो उनका भाव था, उसका कारण क्या था। क्योंकि पुत्री सीता का जो भविष्य था, यानी उनका जो विवाह की सारी बात जब हो चुकी थी, बात तो नहीं लेकिन श्री राम ने जो धनुष तोड़ दिया था तो उन्हें मिल चुका था दूल्हा वर, तो उसके प्रति वे आशंकित और चिंतित हो गई थी। क्योंकि परशुराम ने आके इतना हंगामा एक तरीके से कर दिया था, तो वे काफ़ी चिंतित हो गई कि अब तो सारी बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ से एक भाव चुनना है, फिर उसके संबंधित पंक्ति लिखनी है, उससे संबंधित पात्र लिखना है और उसकी मन स्थिति का एक कारण क्या है ये बताना है। तो चिंता तो हमने देख लिया। फिर क्रोध, अतिरे से बोले बचन कठोरा, कि उन्होंने बड़ी ही कठोर वचन बोले, मुनि परशुराम ने बोले। ठीक है, और उनकी ऐसी मन स्थिति का कारण क्या था, शिव धनुष टूटने को वे अपने आराध्य का अपमान मान रहे थे, यानी अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का, जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे परशुराम। शिव धनुष अब टूट चुका था तो वे सोच रहे थे कि मेरे ईश्वर का तो अपमान हो गया, इसलिए वे क्रोधित थे। फिर व्यग्रता, अर्ध निमेश कल्प संबिता, मतलब तनाव है और बड़ा होता है ना कि रेस्टलेसनेस हम बोलते हैं, तो ये इसका क्या मतलब है, अर्ध निमेश कल्प संबिता, यानी कि आधा पल भी सालों बराबर लग रहा था, और ये सीता जी को लग रहा था। सभा की तनावपूर्ण स्थिति और परशुराम की क्रोध से मानसिक बेचैनी उनको हो रही थी। हाँ, बेचैनी होता है, इसका अर्थ बेचैनी ही मैं बोलना चाह रही थी। ठीक है, फिर भय, भय उठे सकल भय बिकल बुहाला। भय हमने इस लाइन में पढ़ा था, उठे सकल भय बिकल बुहाला, यानी कि सभा में जितने भी राजा थे वो भय के मारे एकदम उठ गए थे और एकदम व्याकुल हो गए थे, सभा में उपस्थित सारे राजा। और इनका ऐसा कारण क्यों था भय का, परशुराम के भयानक रूप और क्रोधी स्वभाव को देखकर, ये उनका कारण था। संयम, विनम्रता होई केऊ एक दास तुम्हारा, जब श्री राम ने ये बात कही थी कि इनमें से आपका कोई दास ही होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा, तो यहाँ से उनकी विनम्रता दिखती है। परशुराम को शांत करने और मर्यादा बनाए रखने के प्रयास में उन्होंने ऐसा बोला था। ईर्ष्या और कुटिलता, जब कुटिल भूप हर्षे मनमाही, ये लाइन आई थी कि सारे राजा जो है वो मन ही मन प्रसन्न होने लगे थे, तो यहाँ से वे जेलस थे, ईर्ष्या थी, कुटिलता थी, दुष्ट स्वभाव था उनका ऐसा कि वे खुश होने लगे दूसरों को तकलीफ में देखकर। तो ये अन्य राजा की बात की गई है, और स्वयंवर में असफल होकर दूसरों को संकट में देख के वे प्रसन्न हो गए थे, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, अति डरु उतरु देत नपुनाही, परशुराम के पूछने पर जनक का मौन भयजनित है या विवेकपूर्ण निर्णय, संवाद की स्थिति के आधार पर विश्लेषण कीजिए। तो इतने डरे हुए थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे जो जनक थे। ठीक है, तो परशुराम के पूछने पर जब जनक शांत हो गए एकदम, तो क्या वो भय के कारण था या फिर विवेकपूर्ण उनका निर्णय था, ये आपको बताना है। आपको विश्लेषण करना है इस स्थिति का। विश्लेषण मतलब आपको थोड़ा डिटेलिंग में देखना है, पहले आपको बताना है कि वो शांत हुए, उसका कारण क्या होगा, फिर इस घटना का वर्णन करना है, कारण लिखना है वो क्यों शांत हुए होंगे। ठीक है, और ये बताना है कि किस स्थिति में ये घटना घटी कि वो एकदम शांत हो गए, क्या घट चुका था इससे पहले, तो इसको हम विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण कैसे करते हैं ये भी लिखा है, देखो संदर्भ स्पष्ट कीजिए कि आरंभ में ये बताना है कि जो पंक्ति या घटना है किस स्थिति में आई है, उससे पहले क्या घट चुका था। विश्लेषण में घटना का वर्णन कम, उसका कारण और प्रभाव अधिक लिखना होता है, कि केवल क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ आपको ये लिखना होता है। कारण, भाव और परिणाम का क्रम बनाना होता है, और लास्ट में कंक्लूजन देना होता है कि आपका जो स्पष्ट निष्कर्ष है वो लिखना है, कि इससे ये स्पष्ट होता है कि, या फिर यह पंक्ति संकेत देती है, इस प्रकार से आपको लास्ट में बताना होता है। संक्षेप में क्या, क्यों, कैसे के आधार पर विश्लेषण कीजिए और निष्कर्ष लिखिए। तो अति डरु उतरु देत नपुनाही, इसका विश्लेषण है। देखो संदर्भ में क्या आएगा, यह पंक्ति उस समय आती है जब परशुराम जी ने सभा में आकर अत्यंत क्रोध में पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। उनसे पहले श्री राम विनम्रता पूर्वक उत्तर दे चुके थे और लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे थे, जिससे परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ठीक है, तो ये उस टाइम की ये पंक्ति है, और इसका कारण
कारण क्या था? तो देखो, शिव धनुष का टूटना और परशुराम द्वारा दी गई चेतावनी कि धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे, ये बोलने पे राजा जनक मौन हो गए थे, चुप हो गए थे। तो उनके मुख्य कारण चुप होने का क्या था? कारण में आप ये लिखोगे, कारण क्या था? कारण यही था। ठीक है, भाव क्या है? अब देखो, यहाँ भाव उनमें भय का दिख रहा है, भय का भाव प्रबल है। वे एक पिता और राजा दोनों हैं, उन्हें अपनी पुत्री सीता की भविष्य और अपनी प्रजा व आए हुए राजाओं के प्राणों की चिंता थी, इसलिए वे चुप थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि परशुराम के कठोर वचनों और उनके संहारक रूप को देखकर जनक जैसा विवेकशील राजा भी शब्दहीन हो गया। उनका मौन जो था वो केवल डर नहीं बल्कि उस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विवेकपूर्ण निर्णय भी था, क्योंकि उस समय क्रोधित मुनि को उत्तर देना आग में घी डालना जैसा होता। तो ये विवेकपूर्ण चीज भी थी कि उन्होंने थोड़ा सोच समझ के भी निर्णय लिया था। मौन तो वो थे ही डर के कारण, लेकिन एक विवेकपूर्ण निर्णय भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलते भी तब भी जो है परशुराम का क्रोध बढ़ता ही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे उस समय, तो उनका कुछ जवाब देना व्यर्थ ही था उनको। निष्कर्ष क्या निकलता है? पंक्ति ये जो है संकेत देती है कि जनक का मौन मुख्य रूप से भयजन्य था, किंतु वह उनकी दूरदर्शिता भी थी कि उन्होंने अनावश्यक तर्क वितर्क के बजाय शांत रहकर मुनि के क्रोध को और अधिक भड़कने से रोका। ठीक है, उसके बाद काव्य पंक्ति और भाव। रे नृप बालक काल बस बोलत ताही तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल्प संसारा। कि वो बोलते हैं लक्ष्मण जी को, ये परशुराम द्वारा पंक्ति बोली गई थी, लक्ष्मण को वो बोलते हैं कि मौत का तेरे ऊपर काल है, ठीक है, और इस वजह से तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें कोई संभाल कुछ पता नहीं है इस बारे में। जो धनुष शिव धनुष है, इसको तो पूरी संसार इसके बारे में जानता है, और तुम इसका जो तुलना है एक तुच्छ से धनुष से कर रहे हो। तो इन पंक्तियों को बोलते समय आपके चेहरे पे कौन सा भाव होता? तो इन पंक्तियों को बोलते समय मेरे चेहरे पे रौद्र यानी कि क्रोध और गर्व का भाव होता, क्योंकि क्रोध से ही बोले थे परशुराम ने। और ये शब्द मनु परशुराम के हैं, इसलिए इनमें लक्ष्मण के प्रति तिरस्कार, अपनी शक्ति का अहंकार और अपने आराध्य शिव के अपमान पर उपजा गहरा आक्रोश झलकना चाहिए। आंखों में तल्खी और चेहरे पे कठोरता का भाव होना अनिवार्य है। ठीक है, आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में परिस्थिति वश प्रत्येक पात्र एक अलग भाव का प्रतिनिधि बन जाता है। निम्नलिखित पात्रों को आप कौन कौन से भावों द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो परशुराम को तो हम क्रोध के भाव से प्रदर्शित करेंगे। राम जो है वो बड़े ही शीतल थे, शांत थे, विनम्र हम कह सकते हैं, धैर्य था उनके अंदर। राजा जनक जो थे वो भय भी था उनके अंदर, व्याकुलता भी थी और चिंता भी थी। सभा में उपस्थित अन्य राजा तो उनका हम कह सकते हैं उनके अंदर भी भय था। और लक्ष्मण जो थे वो थोड़े निडर थे, उत्साह से भरे हुए थे। ठीक है, तो वही चीज़ आपको बतानी है। जैसे परशुराम, तो इसमें रौद्र यानी कि क्रोध आ जाएगा, अहंकार और शौर्य का भाव आ जाएगा। वे शिव धनुष टूटने पर उत्तेजित हैं और बार बार अपने फरसे का डर दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। राजा जनक भय, व्याकुलता और चिंता का भाव। मुनि के क्रोध को देख के वे अत्यंत डरे हुए हैं और मौन होकर खड़े हैं। लक्ष्मण जो है हास्य यानी जो व्यंग वो कर रहे थे, निडर थे और उत्साह का भाव उनमें देखने को मिला था। परशुराम की बातों का उत्तर उन्होंने मुस्कुराकर और तर्कपूर्ण व्यंगों से दिया। राम जो है शांत, विनम्र और धैर्यवान है। वे पूरी सभा में सबसे संतुलित पात्र हैं, जो अपने संयम और मीठे वचनों से क्रोध की अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। और सभा में उपस्थित बाकी जो राजा हैं वो भय और कुटिलता का भाव दिखा रहे हैं। जहां अधिकांश राजा परशुराम से डर रहे हैं, कांप रहे हैं, वहीं कुछ कुटिल राजा जनक और राम लक्ष्मण को संकट में देख मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं। तो ये सारे पात्र उनके अंदर के भाव थे। अब विषयों से संवाद। इसमें पहला प्रश्न है, सभा में परशुराम के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा और धीर चरित्र के संबंध में पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। तो ये आप लिखेंगे कि सभा में परशुराम के क्रोध के प्रति श्री राम का व्यवहार उनकी विनम्रता, मर्यादा और धैर्य को दर्शाता है। एक कुशल शासक या नेतृत्वकर्ता के लिए ये गुण अनिवार्य हैं। हमें अपने जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है। सबसे पहले, अगर कोई विवाद हो रहा है, टकराव हो रहा है, उस स्थिति में अगर किसी से लड़ाई हो रही है तो आपको धैर्य दिखाना पड़ता है, जैसे श्री राम ने दिखाया। ठीक है, लीडरशिप के दौरान क्या होता है, जो टीम लीडर होता है, क्लास मॉनिटर आप मान लो, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। उससे जो कक्षा का जो मॉनिटर होता है उसके रूप में जब सारे जो क्लासमेट्स हैं उनके बीच में मतभेद हो रहा हो या फिर थोड़ी लड़ाई झगड़ा टाइप हो रहा हो, तो एक लीडर जो है उसका ये
लीडर भी अगर लड़ने लग जाएगा तो वो भी तो उनकी तरह हो जाएगा। उसका काम है उनको डायरेक्शन दिखाना, तो उसको सबसे पहले विनम्र होकर सोचना होता है क्या सही क्या गलत, तो उसको शांति दिखानी पड़ती है, ठीक है। निष्पक्ष और मर्यादित रहकर निर्णय उसे लेने पड़ते हैं। फिर आलोचना का सामना करते हुए अगर किसी को हेट मिल रही है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है हमारे किसी कार्य की आलोचना कर रहा है तो हम उस पर चढ़ जाएं और क्रोधित हो जाएं, उसके बजाय सबसे पहले हमें सुनना चाहिए कि क्या वो जो क्रिटिसिज्म वो दे रहा है वो पॉजिटिव है। मतलब विनम्रता दिखाओ सबसे पहले, उसे भी अपनी बात कहने का मौका दो, और अपने कमियों को स्वीकार करना भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अगर वो कमियां जेन्युइन है, अगर वो हेट फालतू दे रहा है, मतलब इन चीज़ों में ना सबसे पहले हमारा होना चाहिए कि हम पहले शांत रहें, क्योंकि अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो हम भड़क जाएंगे और भड़क के हमें फिर चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं, ठीक है। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना, जब परिणाम हमारे पक्ष में ना हो तब भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, जैसे राम ने बनाया, एक कुशल व्यक्तित्व की पहचान है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है कि कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। हाँ बिल्कुल, प्राचीन भारतीय समाज में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसे किसी एक पौराणिक या ऐतिहासिक आदि घटना प्रसंग का वर्णन कीजिए जिससे स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती है। तो सीता स्वयंवर यहाँ दिया गया है जहाँ पे शिव धनुष तोड़ने की शर्त थी, ये हमने पाठ में पढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार पुराणों में हमने द्रौपदी का स्वयंवर काफी फेमस है, जो महाभारत का एक प्रमुख उदाहरण बन सकता है, जहाँ पंचाल देश के जो राजा द्रुपद थे उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक बहुत ही शर्त रख दी थी। जैसे यहाँ पे शर्त थी ना कि कौन शिव धनुष तोड़ेगा, वैसी ही शर्त थी। तो ये आप प्रसंग में लिखोगे कि पंचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पत्नी द्रौपदी के विवाह के लिए एक अत्यंत कठिन शर्त रखी थी। शर्त क्या थी कि एक ऊंचा खंबा था जिसके ऊपर घूमता हुआ चक्र था और उसमें एक मछली थी, ठीक है। और आपको याद होगा अर्जुन का मछली पे निशाना कैसा था, मतलब वो चीज़ आपको याद होगी, तो इससे आपको ध्यान होगा क्या शर्त थी कि धनुष से मछली की आंख को भेदना था और मछली का ना आपको रिफ्लेक्शन देखनी थी केवल। तो नीचे तेल की कढ़ा यानी बर्तन में मछली का प्रतिबिंब देखते हुए धनुष से मछली की आंख को भेदना था। अब विवाह सभा में उपस्थित अनेक राजा और राजकुमार इस शर्त को पूरा करने में विफल रहे। अंततः ब्राह्मण वेश में जो उपस्थित अर्जुन थे उन्होंने अपने कौशल और एकाग्रता से मछली की आंख को भेद दिया और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाकर उनका वरण किया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। ऐसा एक और इंसिडेंट जो हमने महाभारत का काफी फेमस है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सृजन, पहला प्रश्न है परशुराम की क्रोध को देखकर सीता और उनकी माता सुनयना दोनों चिंतित हैं और सीता के लिए एक एक पल युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा है। उनकी मन स्थिति का अनुमान लगाते हुए उस क्षण दोनों के बीच चल रहा मौन संवाद लिखिए। तो संवाद लिखना है जो वे मन ही मन कर रहे हो शायद। तो माता सुनैना नजरों से बोल रही हो कि पुत्री, विधाता ने तो बनी बनाई जोड़ी बिगाड़ दी है। मुनि का यह भयंकर क्रोध और उनका फरसा देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। क्या यह विवाह निर्विघ्न संपन्न हो पाएगा, यानी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो पाएगा, ठीक है। तो सीता नजरों से जवाब देते हैं कि माँ, मेरी व्याकुलता भी शब्दों से परे है। मुनि के कठोर वचन सुनकर एक एक पल युगों जैसा लंबा लग रहा है। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे मुनि के क्रोध को शांत करें और रघुवीर की मर्यादा की रक्षा करें, ठीक है। इसी प्रकार से देखो दूसरा जो प्रश्न है, सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक और अन्य लोग भी सुन रहे थे। अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर लिखिए कि उस समय सीता के मन में किस तरह के भाव जो है उत्पन्न हो रहे होंगे। सीता की दृष्टिकोण से पूरी घटना का आपको विश्लेषण करना है। तो कैसे भाव हो रहे होंगे आप लिख सकते हैं कि स्वयंवर की सभा में हो रहे संवादों को सुनकर सीता के मन में मिश्रित भाव उत्पन्न हो रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहले भय और चिंता तो हो ही रही होगी। भय और चिंता तो थी ही कि जब वो कठोर वचन बोल रहे थे परशुराम और राजाओं को मारने की धमकी दे रहे थे, तो सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई थी, ठीक है। और लक्ष्मण के प्रति शंका और हंसी आ रही होगी, क्योंकि लक्ष्मण जब व्यंग कर रहे थे तो वो इस प्रकार से परशुराम को बोल रहे थे निडर होके कि हमने बचपन में से बहुत ही ऐसे धनुष तोड़े हैं, आपको इस धनुष से ऐसा क्या लगाव है कि आप इसके लिए लड़ने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। तो इस पे उन्हें उनके साहस पे गर्व भी महसूस हुआ होगा और मुनि की जेब पर मंद मुस्कान भी आई होगी। तो दूसरी ओर लक्ष्मण की निर्भीकता से मुनि का क्रोध बढ़ते देख मन में शंका भी हुई होगी। फिर राम के प्रति गर्व और भरोसा हुआ होगा। जब श्री राम शांत और संतुलित उत्तर दे रहे थे तो सीता जी के मन में अपार श्रद्धा और गर्व से उनका मन भर गया होगा। उन्हें विश्वास हुआ होगा कि श्री राम में केवल श्री राम का धैर्य ही इस संकट से बाहर हमें निकाल सकता है, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, कविता में सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी वीरता, पराक्रम आदि का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दिया। यदि आपको अपना परिचय देना हो तो आप अपना परिचय किस प्रकार देना जो है उचित समझेंगे, ठीक है। तो विनम्रता से, मैं अपने कार्य और व्यवहार में श्री राम जैसा विनम्रता और मर्यादा को अपना आदर्श मानता हूँ। मेरा मानना है कि मधुर वाणी से सबसे कठिन हृदय को भी जीता जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना परिचय देते हुए कुछ वाक्य लिखिए जिससे आपके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बातें पता चलती हो। तो विनम्रता सबसे पहली जो श्री राम में थी
इससे और आपकी मतलब जो विनम्रता अगर आपके अंदर है तो आप विनम्रता लिख सकते हैं ना कि श्री राम के अंदर जैसे विनम्रता थी तो उनका व्यक्तित्व की ये महत्वपूर्ण बात थी जो हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत है जो है मतलब आप अपना परिचय में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। फिर साहस और तर्क जो कि लक्ष्मण जैसा है। धैर्य, धैर्य किसमें था? कठिन समय में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप में धैर्य है तो आप धैर्य लिख सकते हैं क्योंकि वो श्री राम में था तो आप उनके उनके बारे में बता के लिख सकते हैं कि उनमें जैसा धैर्य था वो मेरे अंदर भी है। और साहस और तर्क में आप लिख सकते हैं कि जैसे लक्ष्मण में था तो वो मैं प्रयास करता हूँ उसी प्रकार से साहस रखने का अपने अंदर, सीखने की प्रवृत्ति, मैं स्वयं को निरंतर सीखने वाला जिज्ञासु मानता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैरेक्टर्स से रिलेट करके लिख सकते हैं। फिर है भाषा से संवाद, तो ये व्याकरण वाली बात आ गई। एक्चुअली आपके क्वेश्चन आंसर्स ना बहुत लंबे होते हैं इस बुक के, फिर मेरे को 2 पार्ट में डालना पड़ता है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि मैं 2 पार्ट में ही करा करूँ या एक वीडियो में कर लिया करूँ, क्योंकि जितना चैप्टर एक्सप्लेनेशन में टाइम नहीं जाता उतना क्वेश्चन आंसर की वीडियो बड़ी हो जाती है। तो मैं थोड़ा फास्ट इसको करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना, फिर मैं और डिटेल में जाऊँगी। वैसे तो मैं ऑलरेडी इतना आपको बता रही हूँ, आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अब तक तो सब समझ आ रहा होगा। अगर आपने चैप्टर नहीं समझ रखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, पहले आप चैप्टर समझना। तो अब यहाँ व्याकरण की बात में आपको सबसे पहले पंक्तियां पढ़नी है। देखत भृगुपति बेशु कराला, बोले परसु धरहि अपमाने, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो ये तीनों पंक्तियां हमने पढ़ ली। तो परशुराम को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। सबसे पहले जो भृगुपति है ये भी हमारे परशुराम के लिए बोला गया है। यहाँ पे परसुधरहि ये भी हमारे परसुधर ये परशुराम के लिए बोला गया। और अंत वाली पंक्ति में भृगुकुल केतु ये भी परशुराम के लिए बोला गया है। तो कविता में हम अनेक विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे दोहा चौपाई का क्रम से होना, बिना वक्ता का नाम बताए उनका कथन कह देना, मुहावरे का उपयोग करना आदि। नीचे इस कविता की कुछ विशेषता और उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं, एक एक उदाहरण आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, इसका अर्थ और उदाहरण देखो। इसका अर्थ होता है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। ये हम आपने पहले भी पढ़ा होगा, जितने भी हमने बुक चैप्टर्स की एक्सरसाइज करी है उनमें हमने अलंकार जाने हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें बार बार एक वर्ण आए, जैसे अरि करनी, करी करियल, लड़ाई। तो यहाँ क 3 बार आया है ना, तो ये सेम जब हमारा रिपीट हुआ तो इसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? बात को एकदम बढ़ा चढ़ा के कहना, कि अरध निमेष कल्प संबिता, की एक एक पल सालों बराबर लग रहा था, तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया है। रूपक अलंकार यानी रूप का आरोपण करना। पद सरोज मेले दो भाई, मतलब दोनों जो भाई हैं उनका जो रूप है वो बहुत प्यारा था, तो रूप का आरोपण करना, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके आपको उदाहरण लिखने हैं। तो अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण आप लिख दोगे, बोली बानी बेचारी बेहोरी। यहाँ पे उदाहरण कुछ दिए गए हैं और कुछ आपको खुद लिखने थे, तो ये आपने खुद लिखे हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, बोली बानी बेचारी बेहोरी, तो ब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, भूप सहस 10 1 ही 12, ठीक है। और रूपक अलंकार जो है रूप का आरोपण करना, कर कमल बंधु गुरु पंद कंजा, तो कमल जैसे जो चरण होते हैं, है ना। फिर है बहुभाषिकता, इसमें क्या है? कविता जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, हिंदी भाषा का ही एक स्वरूप है और उत्तर प्रदेश के काफी स्थानों पर बोली जाती है अवधी भाषा। तो कविता में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जो अवधी भाषा के हैं। ऐसे शब्दों को आपको पहचानना है और उन्हें हिंदी में आप क्या बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी, उसके रूप में लिखना है। साथ ही आपकी भाषा में इसके लिए अन्य कौन से शब्द यूज किए जाते हैं वो भी आपको लिखना है। तो जैसे अवधी भाषा में कोही को हम कहते हैं क्रोधी, और आपके यहाँ जो भाषा बोली जाती है, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी जो भी बोली जाती है, उसमें क्रोधी को क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में लिख दोगे, ठीक है। और वेशु मतलब कि वेश जो रूप होता है, जो वेशभूषा होती है, कपड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको वेशु कहते हैं अवधी में और वेश कहते हैं खड़ी बोली में यानी हिंदी में। तो देख लें यहाँ पे आप, लोचन मतलब आँख, बेगी मतलब जल्दी, रिस मतलब क्रोध, विधि मतलब विधि यानी भगवान, बहोरी फिर, टोटा पुत्र, चितवही देखना, आशीष आशीर्वाद। अब आपकी जो भी लैंग्वेज, आपके यहाँ गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उसमें जैसे भी लिखा जाता है, मैंने 3 लैंग्वेज में लिख के बता दिया। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं, आपकी कोई और भाषा है, तो उसमें भी आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। फिर है लोक में भाषा। नीचे कोष्टक में कविता से कुछ शब्द चुनकर दिए गए हैं, उन शब्दों से संबंधित लोकोक्ति और उनका अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। तो जैसे मन की जीते जीत है, मन के हारे हार, इसको हम लोकोक्ति कहते हैं। तो मन
मन हमारा शब्द हो गया, यहाँ से हमने मन उठाया, यहाँ से एक लोकोक्ति लिखी और इसका अर्थ क्या है कि आत्मविश्वास, साहस और मनोबल से सफलता निश्चित है। अगर हमने मन में ठान लिया तो फिर हम जीत जाएंगे। अगर मन में ही हमने सोच रखा है कि नहीं, आत्मविश्वास ही नहीं है, कुछ साहस ही नहीं है, तो फिर तो हम हारेंगे ही, है ना। ऐसे ही आपको और यहाँ इन सभी शब्दों से लोकोक्ति लिखनी है और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। दूसरा शब्द हमारा राम हमने ले लिया। राम नाम सत्य है। तो जीवन नश्वर है, सत्य है, स्याही स्थायी है, ये अर्थ हो गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए क्योंकि अंत में राम नाम सत्य है। ठीक है। राजा, जैसा राजा वैसा वैसी प्रजा, तो ये लोकोक्ति होगी। इसका अर्थ है कि शासक के अनुसार ही प्रजा का व्यवहार होता है। इसका आप सेंटेंस लिखोगे, विद्यालय में प्रधानाचार्य के अनुशासन के कारण सभी विद्यार्थी नियम मानते हैं, जैसे राजा वैसी प्रजा। बात का बतंगड़ बनाना, ये लोकोक्ति हो गई। छोटी बात को बड़ा चढ़ा के कहना इसका अर्थ है और इसका सेंटेंस हो जाएगा, उसने छोटी सी गलती को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा किया, यह तो बात का बतंगड़ बना रहा था। सिर यानी सिरू, इसको कहते हैं सिर पे चढ़ाना, मतलब इसकी लोकोक्ति हम बना सकते हैं सिर पे चढ़ाना, जिसका अर्थ है कि अधिक लाड़ प्यार देना। तो बच्चे को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो वह जिद्दी हो जाएगा। ये इसका सेंटेंस हो गया। फिर है गद्य रूप, नीचे लिखी गई, आपको चौपाई पढ़नी है। नाथ शंभु धनु बंजन हियारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आईसु काह कई किनमोही, सुनी रिसाई बोले मुन को ही। इस चौपाई को हम गद्य रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें राम परशुराम से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, एकदम शांति से कहते हैं कि हे नाथ, शिवधनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। राम की ये बात सुनकर क्रोधित परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं, अति डरु उतरु देतु नृपनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोची ही सकल त्रास उर भारी। तो मुनि जो परशुराम है, उनके अत्यंत भयानक क्रोध को देख के राजा जनक बहुत डर गए, जिसके कारण वे उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उसी सभा में उपस्थित अन्य कुटिल राजा जो स्वयंवर में असफल रहे थे, वो जनक को इस संकट में देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वहां उपस्थित देवता, मुनि, नाग और नगर के सभी स्त्री पुरुष भी अत्यंत चिंतित हो उठे और उन सभी के हृदय में मुनि के क्रोध का भारी भय समा गया। ठीक है। तो ये जो हमने ऊपर चौपाई पढ़ी, इसमें यही चीज तो बोली गई थी कि इतने डर गए कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। कुटिल भूप हर्षे मन माही। ठीक है। और जो कुटिल राजा थे, भूप मतलब राजा, कुटिल राजा, वो मन ही मन हंस रहे थे ये देख के कि जनक, राम और लक्ष्मण अब ऐसी स्थिति में है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोची सकल त्रास उर्बारी, की सारे जो नाग नगर के स्त्री पुरुष मुनि देवता सब जो उपस्थित थे, वो एकदम डर से वो भर गए। ठीक है। उनका दिल डर से भर चुका था। तो ये इन दोनों पंक्तियों का अर्थ था। और गद्य रूप क्या होता है, आपको ऐसे एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था, आप नीचे दी गई चौपाई को गद्य रूप में लिखिए, तो ये हमारा उत्तर ही था, हमने गद्य रूप में लिख दिया। और मुख्य शब्दार्थ क्या थे यहाँ पे, अति डरू, इसका अर्थ है बहुत अधिक डर। नृपु का अर्थ होता है राजा। कुटिल रूप यानी कि बुरे स्वभाव वाला। त्रास यानी कि भय या कष्ट। उर यानी कि हृदय। ठीक है। फिर गतिविधियां में पहला प्रश्न है कि ये कविता संवाद का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि इस पूरी कविता में हम यही देख रहे हैं आपस में लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, है ना, संवाद ही हो रहा है। तो तालिका में आपको कथनों को पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन किसका हो सकता है। अपनी समझ से सही का चिन्ह लगाइए। शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है, तो ये चीज तो राम ने बोली थी। विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, तो ये चीज सीता की माँ सोच रही थी, यानी कि सुनैना, सीता की माता। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, ये परशुराम ने बोला था राम से। इस कारण ये सब राजा आए हैं। तो मतलब जैसे मैं ऐसा टिक लगाते जा रही हूँ, वैसे आप टिक लगाएंगे। तो देखिए, इस कारण से ये सब राजा आए हैं, ये परशुराम ने बोला था। ठीक है। उसके बाद बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं, ये बोला था लक्ष्मण ने। ये थोड़ा सा ना मिसमैच सा लग रहा है मेरे को। क्या आ गया है, मुझसे क्यों नहीं कहते, ये राम ने बोला था। क्यों, कहो जनक, किस कारण यह भीड़ है, ये परशुराम ने बोला था। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, ये लक्ष्मण ने बोला था। ठीक है। रामचरितमानस के इस प्रसंग का मंचन लोक नाट्य, रामलीला और कठपुतली कला में बड़ी जीवंतता से किया जा सकता है। कलात्मक तकनीकों, ध्वनि, भाव, संगीत, वेशभूषा का उपयोग करते हुए कविता को एक दृश्य नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो आपको नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत करना है, तो ये तो आप खुद से करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि आप किस प्रकार का ध्वनि और संगीत यूज कर सकते हैं नाटक में, वेशभूषा क्या पहन सकते हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य कहने का साहस करना आवश्यक है। इस विषय पे कक्षा में आपको एक परिचर्चा अथवा वाद विवाद गतिविधि के माध्यम से अपने विचार जो हैं साझा करने हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण का सत्य कहना साहस का प्रतीक है, यद्यपि वह परिस्थिति कठिन थी। तो मेरे विचार, सत्य की शक्ति, कठिन परिस्थितियों में सत्य कहना सबसे बड़ी परीक्षा है। लक्ष्मण डरे नहीं, क्रोध के बावजूद भी उन्होंने निर्भीक होकर सत्य और तर्क का साथ नहीं छोड़ा। मर्यादा और सत्य का संतुलन, लक्ष्मण का सत्य तीखा था जबकि राम का सत्य विनम्र था। ठीक है, ये ज हटेगा। लक्ष्मण का सत्य तीखा था जबकि राम का सत्य विनम्र था। परिणाम की चिंता, सच्चा व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना सत्य का साथ देता है। निष्कर्ष, सत्य कहना साहस है पर उसे विवेक और मर्यादा के साथ कहना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये जो विषय था उस पर हमने ये डिस्कशन कर ली। आप अपनी कक्षा में डिस्कशन करके लिख सकते हैं, जो डिस्कशन हुआ वो लिख सकते हैं। मेरी पहेली, तो पाठ में से चुनकर आपको नीचे शब्द दिए गए हैं, आपको ग्रुप में मिलकर ऐसी पहेली बनानी है जिनके उत्तर ये निम्नलिखित हो। ठीक है, जैसे समाचार, धनुष, मन, नाग और नगर। तो इन शब्दों पे आधारित पहेली देखो। समाचार पे सबसे पहली पहेली हम बना सकते हैं, देश दुनिया की खबर मैं लाता, ज्ञान का सागर हूँ कहलाता, स्वयंवर की सभा में मुनि को धनुष टूटने का संदेश सुनाता। तो ये समाचार हो गया। शिव का हूँ मैं गहना भारी, जिसे तोड़ खुश हुए पुरारी, राम ने छुआ तो टूट गया, परशुराम का क्रोध जाग उठा भारी। तो ये धनुष की बात कर रहे हैं। कभी दुखी तो कभी सुखी होता, चंचल स्वभाव का मैं हूँ होता, सीता के लिए पलयुग सा बीता, जब इसमें चिंता का बीज था बोता। तो ये मन ने बोआ था, तो मन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब मन तो हमारा उत्तर है। ये पहेली हमने एक तरीके से बनाई है मन के ऊपर, क्योंकि मन तो यहाँ से था ही। अब हमें नाग के ऊपर एक पहेली बनानी, तो नाग के ऊपर क्या पहेली बना सकते हैं, गले में शिव के माला बनकर रहता, पाताल लोक का स्वामी कहलाता, मुनि के डर से सभा में उपस्थित हर प्राणी जिसकी तरह था कांपता नाग। उसके बाद हमें नगर के लिए एक पहेली बनानी है, गलियां चौबारे और ऊंची दीवारें जहाँ बसते हैं लोग सारे, जनकपुर का वह हिस्सा हूँ मैं जहाँ धनुष टूटने पर डरे नर नारी सारे। तो नगर। फिर आता है भाषा संगम। यहाँ पे आपको क्या करना है, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा। तो यहाँ पे जो धनुष है उसका डिफरेंट भारतीय भाषाओं में क्या क्या बोलते हैं उसको। हिंदी में कमान बोलते हैं, धनुष कमान। ठीक है, संस्कृत में चापम बोलते हैं, पंजाबी में धनुख, कोस, उर्दू में क्या बोलते हैं, कश्मीरी में क्या बोलते हैं, ये सब लिखा है। कमान बोलते हैं कश्मीरी में, कोस बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, सिंधी में धनुषु बोलते हैं, मराठी में धनुष्य बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी भाषाओं में लिखा है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी और भाषा में जानते हैं तो आपको लिखना है। ठीक है, तो भोजपुरी में धनुक, मैथिली में धनुष, इंग्लिश में भो और लैटिन में आकस। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भाषाएं आपको आती हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद खोजबीन है, मतलब बालकंड का यह अंश और गोस्वामी तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं आप इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स दी गई हैं आपको। फिर आई गेस ये खत्म है। हाँ, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो से समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।